आज भी जब मैं ये कहानी लिख रही हूँ तब मुझे मेरे आसपास उनका होना महसूस हो रहा है, जैसे वो अभी भी मेरे आसपास ही है। ये बात तब की है जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। तो फिर आपको लगेगा कि मुझे ये सब कैसे पता। मेरे पैदा होने से पहले की जो भी घटना थी वो मुझे मेरी मम्मी ने बताई, और जब मैं इन सब को समझने के लायक हो गई तब से तो मैं भी जानती हूँ कि वो आज भी मेरे आसपास है। मेरी मम्मी को शादी के 2 साल के बाद ही मेरा भाई आयुष हो गया था। वहीं मेरी बुआ की शादी को 8 साल हो चुके थे, पर उन्हें कोई बच्चा नहीं था। बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, पर सबका कहना था कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। एक दिन जब पायल बुआ हमारे घर आई हुई थी और मेरे भाई को अपने हाथ में लेकर बहुत रो रही थी, तभी मेरी दादी से उनका रोना देखा नहीं गया और उनके मुंह से निकल गया कि अब सीमा को यानी मेरी माँ को दूसरा बच्चा हुआ तो मैं उससे बात करूँगी कि वो तुम्हें दे दे। ये सुनते ही बुआ की आंखों में एक चमक सी आ गई। अब बुआ पहले की तरह उदास नहीं रहती थी, बल्कि जब भी हमारे यहाँ आती बहुत खुश होती। अब मेरा भाई 4 साल का हो चुका था और मेरी मम्मा फिर से प्रेग्नेंट हुई। पर मेरी मम्मा को दादी और बुआ के बीच हुई बातों का कुछ भी पता नहीं था। जब बुआ को पता चला कि मेरी मम्मा फिर से माँ बनने वाली है, उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि दादी ने जो बात कही थी उसके हिसाब से तो ये बच्चा उनका था। अब वो दिन भी आया जब मेरा जन्म हुआ। बुआ 3 महीने तक मेरी मम्मा के साथ ही रही। उन्होंने ही मुझे नाम दिया, परी। फिर अचानक एक दिन बुआ ने मेरी मम्मा से कहा कि भाभी, आप मुझे मेरी परी दे दो ताकि मैं इसे अपने साथ अपने घर ले जा सकूं। सीमा को तो एक पल के लिए कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने कहा, दीदी ये क्या बोल रही हो, ये मेरी बेटी है। तभी उन्होंने मेरी दादी से कहा कि क्या तुमने भाभी को बताया नहीं कि परी अब से मेरी बेटी है। सीमा की सास ने कहा कि सीमा, तुम्हें तो पहले ही एक बेटा है, तो इस बच्ची को पायल को दे दो ताकि पायल की जिंदगी का सूनापन दूर हो जाए। सीमा ने कहा कि माँ, ये क्या बोल रही हो, ये मेरी बेटी है और मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। ये कहकर सीमा परी को लेकर अपने कमरे में चली गई। अब पायल भी अपने घर चली गई। इस दौरान सीमा अपने दोनों बच्चों और पति के साथ शहर में शिफ्ट हो जाती है। पर यहाँ परी की याद में पायल धीरे धीरे पागल जैसी हो गई। वो अपने आप से ही बातें करती रहती। एक दिन अचानक पायल ने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। अब तक परी 4 साल की हो चुकी थी। जब सीमा को ये पता चला तो वो चारों भी पायल के वहाँ जाते हैं और सारी विधि खत्म होने तक वहीं रुकते हैं। करीब 20 से 25 दिन तक वो लोग वहीं रुके थे। जब वो लोग वापस जा रहे थे तब पायल के पति ने कहा कि पायल ने ये लॉकेट परी के लिए बनवाया था। अगर परी इसे पहनेगी
तो शायद पायल की आत्मा को शांति मिले। सीमा ने दीदी की ये आखिरी इच्छा समझकर परी को वो लॉकेट पहना दिया। अब जब वो लोग वापस घर आए और घर का दरवाज़ा खोला तो घर के अंदर से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि घर कई सालों से बंद है। सीमा को घर के अंदर एक अजीब सी ठंड महसूस हो रही थी, जबकि बाहर तो गर्मी का मौसम था। सीमा को बार बार कुछ तो सही नहीं है ये लग रहा था, पर फिर उसने घर की साफ सफाई की और फिर रात का खाना बनाया। जब सीमा रात को सो चुकी थी तो उसे एक सपना आया। उसके सपने में पायल आई जो उससे कह रही थी, मेरी परी को लेकर कहाँ चली गई थी? मेरी जान तो मेरी परी में अटकी हुई है, इसीलिए मैं मरकर भी नहीं मरी। अब मैं मेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊंगी। ये बोलकर जोर जोर से हंसने लगी। अचानक सीमा की नींद खुल जाती है। डर के मारे उसकी धड़कन बहुत ही तेज हो गई थी। उसने सबसे पहले परी को देखा। परी वहीं साइड में बहुत ही सुकून से सो रही थी। ये देखकर सीमा की जान में जान आई। ऐसे ही कुछ दिन तो बीत गए। अब एक रात अचानक सीमा की नींद खुली तो उसने देखा कि परी उसके बाजू में नहीं है। वो जल्दी से कमरे से बाहर आई तो उसने देखा कि परी वहीं सोफे के पास खड़ी थी और सीमा को देखकर बोली, माँ, बुआ मुझे बुला रही है। पर बुआ को देखकर मुझे डर लग रहा है। ये कहते हुए परी रोने लगी। सीमा जल्दी से परी को उठाकर अपने कमरे में आ गई। अब तक उसे समझ में आ गया था कि उस दिन जो उसने देखा था वो सपना नहीं था बल्कि हकीकत थी। यानी पायल दीदी सच में इस घर में है और वो मेरी परी को लेने के लिए आई है। अब दूसरे ही दिन सीमा परी को लेकर अपने घर के नज़दीक ही एक मंदिर में जाती है और वहाँ के पंडित जी से मिलती है। सीमा ने उन्हें सारी बात बताई और फिर रोते हुए कहा कि मैं अपनी परी को किसी को नहीं दूंगी। पंडित जी ने परी के गले में काला धागा बांधा। तभी उनकी नज़र उस लॉकेट पर गई जो पायल ने परी के लिए बनवाया था और अब परी के गले में था। पंडित जी ने उस लॉकेट को हाथ लगाया। तब उन्होंने सीमा से कहा कि पायल की आत्मा इस लॉकेट के जरिए परी से जुड़ चुकी है। उन्होंने उस लॉकेट को निकाला और सीमा के हाथ में दिया और कहा कि अब इसे परी को कभी मत पहनाना। सीमा को लगा कि अब पायल परी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। पर उस दिन रात को जो हुआ उसके बाद सीमा समझ चुकी थी पायल इतनी आसानी से परी को नहीं छोड़ेगी। पूरी रात घर का सामान इधर उधर होता रहा। किचन में से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आती रही। पायल पूरी रात चिल्लाती रही, मेरी परी मुझे दे दो। डर के मारे चारों पूरी रात एक ही कमरे में बैठे रहे। ये अब रोज का हो चुका था। हर रोज यही होता। अब एक दिन सीमा की सब्र का बांध टूटा और वो आधी रात को अचानक कमरे से बाहर आई
और जोर जोर से चीखने लगी। दीदी, ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों मारना चाहती हो अपनी परी को? आप तो परी को बहुत प्यार करती हो ना, तो उसे कैसे तकलीफ दे सकती हो? उसे कैसे मार सकती हो? अगर आप उसे सच में प्यार करती हो तो उसे डराना बंद करो। वो एक बच्ची है। ये कहकर सीमा जोर जोर से रोने लगी। अब इसके बाद कुछ दिनों तक उन्हें पायल की आवाज़ आना बंद हो गया। पर फिर एक दिन पायल सीमा के सपने में आई और कहा कि मैं इस घर में अभी भी हूँ और परी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं परी को शायद तुमसे भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं हमेशा परी के साथ ही रहूंगी, पर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। पर हाँ, तुमने जो उसे वो काला धागा पहनाया है वो निकाल दो और मेरा दिया हुआ लॉकेट उसे वापस पहना दो। अचानक सीमा की नींद खुल जाती है। अब घर में सब कुछ पहले की तरह ही नॉर्मल हो जाता है। सीमा ने भी परी के गले से वो काला धागा निकाल दिया और वापस पायल का दिया हुआ लॉकेट उसे पहना दिया। तब से पायल परी के साथ ही है। परी का कहना है कि एक बार एक लड़का स्कूल में उसे बहुत परेशान कर रहा था, पर डर के मारे वो किसी को बता नहीं रही थी। तभी एक दिन वो लड़का स्कूल के क्लासरूम में मरा हुआ पाया गया। किसी को पता नहीं कि वो कैसे मरा। तभी एक दिन परी के सपने में उसकी बुआ आती है और कहती है कि जो भी तुम्हें परेशान करेगा उसे मरना होगा। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती और तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आज भी परी का मानना है कि उसकी बुआ उसके साथ ही है, पर अब परी को अपनी बुआ से डर नहीं लगता। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।